अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये वीडियो 48 वोल्ट ऑपरेटेड इन्वर्टर्स की बैटरी टाइमिंग से रिलेटेड है। इसमें 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 7 किलोवाट और इससे ऊपर के जितने भी इन्वर्टर्स जिनके साथ 4 बैटरीज़ पैरेलल सीरीज़ में यूज़ होती हैं, तो उनके लिए आप बैटरी टाइमिंग इस टेबल की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आते हैं वीडियो की तरफ। इसमें हम बैटरी टाइमिंग जब भी चेक करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं हमारा लोड कितना है। जितना ज़्यादा लोड डालेंगे उतनी ज़्यादा बैटरी जल्दी ख़त्म होती है। तो अब हम 500 वाट लोड डाल के देखते हैं कि हमारी बैटरी कितनी टाइमिंग दे रही है। इसमें दो किस्म की बैटरीज़ को हम कंपैरिजन कर रहे हैं, एक 100 AH की बैटरी और एक 200 AH की बैटरी। 100 AH की बैटरी अगर आप लेड एसिड बैटरी की बात करें तो ये हमारी तकरीबन 19 प्लेट्स की बैटरी है, और 200 AH वाली बैटरी जो है ये हमारी 27 प्लेट्स की बैटरी है। तो इसमें 100 AH बैटरी अगर लिथियम यूज़ करेंगे तो उस सूरत में हमारी टाइमिंग थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर ट्यूबलर या लेड एसिड बैटरी, AGM बैटरी, ये जो बैटरीज़ हैं इनकी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहती है। और इसमें हम देखेंगे कि 500 वाट के लोड में हमने लोड डाला तो हमारा जो इन्वर्टर है 100 AH बैटरी पे 613 मिनट्स तक चला। 613 मिनट्स को हम घंटों में कन्वर्ट करते हैं तो ये 10 घंटे बनते हैं। तो इसी तरह हमने जब 200 AH वाली बैटरी के ऊपर लोड डाला तो वो 1288 मिनट्स चला, यानी कि 21 घंटे, अप्रॉक्सीमेटली 21 घंटे। यहाँ पे हम एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि 100 AH की बैटरी पर तो 10 घंटे चल रहा है, तो 200 AH की बैटरी पर इसको 20 घंटे चलना चाहिए, लेकिन हमारा 1 घंटा जो है बैकअप टाइम इंक्रीज़ हो गया। तो इससे ये भी पता लगता है जितना बड़ा बैटरी बैंक होगा उससे हमें एक्स्ट्रा घंटे बैकअप टाइम मिलेगा। तो इसके अलावा एक और फ़ायदा भी है, जितना बड़ा बैटरी बैंक होगा आपका उसकी लाइफ उतनी ज़्यादा होगी और वो इतनी जल्दी डैमेज नहीं होगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा, उसके साइकिल्स कम यूज़ होंगे। छोटी बैटरी जो है उसके पूरा साइकिल यूज़ हो जाता है, वो जल्दी अपनी लाइफ जो है वो कंप्लीट कर लेती है। जब उसके साइकिल्स जो उसके वारंटी कार्ड के ऊपर लिखे होते हैं वो साइकिल्स पूरे हो जाते हैं, हम पूरे साइकिल्स यूज़ कर लेते हैं, तो वो बैटरी जो है डेड हो जाती है। तो इसमें अगर हम 1000 वाट का लोड डालें, 1000 वाट का लोड अपने 5 किलोवाट इन्वर्टर पे डालें, 5 किलोवाट है या 5.2 है, तो उसके ऊपर डालें तो 268 मिनट्स ये 100 AH वाली बैटरी के ऊपर चलेगा। 268 मिनट्स यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे। और इसी तरह से 200 AH वाली के बैटरी के ऊपर ये 613 मिनट्स चलेगा, तो यानी कि 10 घंटे, अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे। तो यहाँ पे भी फिर हम वही चीज़ देख सकते हैं कि इसको पहले तो 4 घंटे चला है 100 AH की बैटरी पे, तो 200 AH पे इसको 8 घंटे चलना चाहिए, लेकिन ये दो घंटे एक्स्ट्रा यानी कि 10 घंटे चला। तो ये जितने बड़ी बैटरी बैंक जितना बड़ा होता जाएगा हमारी बैटरी टाइमिंग उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से हमने 1500 वाट का लोड डाला। तो नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि 1000 वाट की लोड में हमारी एक इस्त्री जो है वो 1000 वाट का ख़र्चा करती है। तो जब हम इस्त्री चला के चेक करेंगे तो हमें ये वाली बैटरी टाइमिंग मिलेगी। तो इसी तरह से 1500 वाट का लोड जब हम डालेंगे, 1500 वाट में हमारा जो है AC आ जाता है। 1500 वाट यानी कि 7 एम्पेयर्स। अगर आपके पास इन्वर्टर AC है जो 1.5 टन और 7 एम्पेयर्स पे रनिंग करता हो, यहाँ से आप उसका लोड चेक कर सकते हैं, यानी कि 158 मिनट से वो चलेगा 100 AH वाली बैटरीज़, अगर 4 बैटरीज़ आपकी सीरीज़ में लगी हुई हैं 48 वोल्ट ऑपरेटेड UPS के ऊपर।
तो चाहे आपके पास इरोक्स है, इन्वर्क्स है, या फिर फ्रोनस है, या मैक्स पावर है, या किसी भी कंपनी का यूपीएस है, उसकी टाइमिंग यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हम 1500 वाट का जो है एसी जब 1.5 टन के चलाएंगे तो उसकी टाइमिंग 158 मिनट्स यानी कि 2.5 घंटे बैटरी के ऊपर रनिंग होगी उसकी। इसी तरह से 200 AH वाली बैटरी पे जब हम लोड डालेंगे तो वो 6.5 घंटे अप्रॉक्सीमेटली 6.5 घंटे टाइमिंग देगा, यानी कि 402 मिनट्स। तो 1 टन का जो इन्वर्टर एसी है उसका लोड 4 से 5 एम्पेयर्स होता है स्टार्टिंग में, और बाद में डिक्रीज़ हो जाता है 3 से 3.5 एम्पेयर्स तक। तो यहाँ पे 100 वाली जो रेंज है, 100 वाट का लोड वाली, उसको हम अपने 1 टन के एसी के लिए यूज़ करेंगे। यानी कि 1 टन का एसी आप यूज़ करेंगे तो 100 AH वाली बैटरी 4 घंटे का टाइम देगी। अगर 1.5 टन वाला यूज़ करेंगे तो यही 100 AH वाली बैटरी 2.5 घंटे देगी। और इसी तरह 200 AH वाली बैटरी आप के 1 टन के एसी के ऊपर 10 घंटे बैकअप देगी, और 2 टन और 1.5 टन वाले एसी के ऊपर 6.5 घंटे बैकअप टाइम देगी। यहाँ पे ये बात याद रहे कि हमने ये बैकअप टाइम जो है ये बिल्कुल न्यू बैटरीज़ के हिसाब से हमने ये इसको चेक किया है। तो अगर आपके पास ओल्ड बैटरीज़ हैं या यूज्ड बैटरीज़ हैं तो वो इतना बैकअप टाइम बिल्कुल भी नहीं देंगी। इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि 2000 वाट का लोड है। 2000 वाट में आप अगर बड़े साइज़ का ओवन है तो वो 2000 वाट का है। अगर आपके घर में बिजली वाला गीज़र है तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली 2000 वाट कंजप्शन करता है। तो वो आप 1.5 घंटा इस छोटी बैटरी पे चला सकते हैं, और बड़े बैटरी बैंक के ऊपर 4.5 घंटे यानी कि 271 मिनट्स बैकअप टाइम आपको मिलेगा। इसी तरह से आप यहाँ से जितना भी लोड डालते जाएंगे उस हिसाब से बैकअप टाइम कम होता जाएगा, और आप इस तरह से किसी भी चीज़ का बैकअप टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम अगर 500 वाट की बात करें कि फर्स्ट में है, तो इसके ऊपर हम 5 पंखे घर के चला सकते हैं। यानी कि जो आजकल पंखे आ रहे हैं SK GFC फ़ैन, और इसी तरह से जितने भी कंपनीज़ के नए मॉडल के पंखे आ रहे हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, वो 100 वाट तक कंजप्शन करते हैं। तो इसमें जो AC/DC फ़ैन है उनके अलावा, क्योंकि AC/DC फ़ैन जो है वो 35 वाट से लेकर 40 या फिर 50 वाट तक उनका लोड होता है। तो यहाँ पे अगर आप 220 वोल्ट ऑपरेटेड सीलिंग फ़ैन यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो 100 वाट ही कंसिडर किया जाएगा। तो वो 5 पंखे अगर आप चलाएं तो 100 AH वाला बैटरी बैंक हमें 10 घंटे बैटरी टाइमिंग देता है। तो इसी तरह से 200 AH वाला अगर 4 बैटरीज़ हैं आपकी सीरीज़ में तो फिर वो 21 घंटे आपको बैटरी टाइमिंग मिलेगी। इसी तरह से आप इसमें अगर देख सकते हैं, अगर आपने DC एयर कूलर लगाया हुआ है तो वो भी 100 या 100 टू 120 वाट तक का लोड कंज्यूम करता है। तो उसका भी टाइम आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसी तरीके से। अगर आपके पास AC 220 वाला बिजली से चलने वाला यानी कि एयर कूलर है तो वो 150 वाट से लेकर 200 और 250 वाट तक का खर्चा करता है। उसमें 2-3 साइज़ के एयर कूलर होते हैं, उनमें मोटरें छोटी बड़ी होती हैं, इस हिसाब से उनका ख़र्चा भी कम ज़्यादा होता है। तो यहाँ से वो भी आप देख सकते हैं कि अगर आप ये इस चार्ट में देख सकते हैं कि अगर वो हम 200 वाट का एक जो नॉर्मल साइज़ का एयर कूलर है वो चलाएं, 2 एयर कूलर चलाएं और एक छत वाला पंखा चलाएं तो हमारा 500 वाट लोड बन सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप एयर कूलर को 200 या 250 वाट का कंज्यूम का सोचें, कंसीडर करें कि ये इतना लोड उठाता है, तो इतना लोड डालता है। या अगर आप एक टेक्नीशियन हैं तो फिर आपके पास क्लाइमेटर होगा, उससे आप आसानी से
एम्पेयर फाइंड आउट करके उसको एम्पेयर्स को 220 वोल्ट AC से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इन्वर्टर फ्रिज है, इन्वर्टर फ्रिज आमतौर पर 100 से 150 वाट तक का लोड डालती है, तो फिर आप उसको भी यहाँ पे इसी टेबल की मदद से देख सकते हैं कि आप उसको चलाएंगे तो कितने घंटे आपको बैकअप टाइम मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप सादा फ्रिज है आपके घर में तो वो 150 वाट से 250 वाट तक का लोड डालती है। तो उसमें चूँकि मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, स्मॉल साइज़ भी होता है, मीडियम भी होता है और जंबो या एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ भी होता है, तो इसी हिसाब से उसका लोड हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ज़्यादातर घरों में आजकल सादा कंप्रेसर वाली फ्रिज इस्तेमाल हो रही है। तो आजकल मार्केट में इन्वर्टर DC इन्वर्टर फ्रिज, छोटे कंप्रेसर वाली कम टॉर्क वाली फ्रिज मौजूद है। तो अगर आपने सोलर लगवाया हुआ है तो आप चाहते हैं कि आपका बिजली का बिल कम से कम आए, तो आप वो DC इन्वर्टर फ्रिज इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छी है। उसका जो है आप अगर 24 घंटे में उसका ख़र्चा निकालें तो अगर एक सीलिंग फ़ैन आप चलाएं तो एक तरफ फ्रिज चलाएं तो फ्रिज का सीलिंग फ़ैन से भी कम ख़र्चा होगा, क्योंकि फ्रिज 3 से 4 घंटे के बाद कूलिंग करने के बाद ट्रिप हो जाती है। अगर उसको बार बार उसका डोर ना ओपन करें तो वो कूलिंग को कंप्लीट करने के बाद कट ऑफ पोजीशन में चली जाती है, उसका कंप्रेसर जो होता है वो ट्रिप हो जाता है, वो बिल ज़ीरो वाट लोड पर आ जाती है। तो इस हिसाब से पंखे का, सीलिंग फ़ैन का ख़र्चा DC इन्वर्टर फ्रिज से भी ज़्यादा है। तो अगर दूसरी फ्रिज है तो वो आपकी उसका जो इनिशियल टार्क जो होता है उस कंप्रेसर का, वो उसमें चूँकि बड़ा कंप्रेसर होता है उसमें इन्वर्टर किट नहीं होती, इसलिए वो एकदम झटका लगाता है। जो पहला उसका टार्क लोड होता है वो कई गुना इंक्रीज़ हो जाता है। तो उसमें आमतौर पे छोटे साइज़ का जो UPS होता है 2 किलोवाट तक, वो उसको बर्दाश्त नहीं करते, तो वो आम तौर पे जल जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि 250 वाट की फ्रिज है तो इसको हम आसानी चला सकते हैं, इसलिए वो चलाने की जब कोशिश करते हैं फ्रिज को अपने 1000 या 1500 या 2000 वाट तक के UPS के ऊपर, तो वो नुकसान कर बैठते हैं। तो फिर इस तरह से अगर आप छोटा UPS भी यूज़ कर रहे हैं 1000 वाट या 1500 वाट का, तो आप अगर फ्रिज चलाना चाहते हैं तो DC इन्वर्टर फ्रिज लेकर बआसानी उसके ऊपर रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी में मैं मज़ीद बताऊँगा आपको कि घर में या कहीं ऑफिस में आपके पास अगर पेडिस्टल फ़ैन है तो वो उसका लोड जो है वो भी आप एयर कूलर के लोड के इक्वल ही कंसिडर करें, क्योंकि वो 200 वाट तक का लोड डालता है। उसमें फिर कई कंपनीज़ और कई साइज़ हैं, कोई फ़र्क होता है, इसलिए कोई थोड़े बहुत कम लोड वाले भी होते हैं, लेकिन 150 वाट में आपको बहुत ही कम मिलेगा। वो ज़्यादातर 200 वाट तक का लोड ही डालता है, यानी कि 2 सीलिंग फ़ैन के बराबर लोड वो कंज्यूम करता है। तो इसी हिसाब से उसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने इस टेबल में कितने वाट वाली आपकी रेंज है घर की, उस हिसाब से आप अपने घर का टोटल ख़र्चा निकाल सकते हैं और बैकअप टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाज़रीन, कैसी लगी आपको मेरी प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन? अगर आपको मेरी मालूमात अच्छी लगी है और इस तरह की वीडियोस आप मज़ीद भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।